बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, पैगंबर यानी नबी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने हर दौर, हर कौम, हर जमाने में अपने नबी भेजे ताकि वो इंसानों को हिदायत दे, उन्हें बुराई से रोके और तौहीद की तरफ लाएं। वैसे तो नबियों का जिक्र सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी धर्म में भी मिलता है, मगर इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक दुनिया में 1 लाख से ज्यादा नबी भेजे गए। लेकिन कुरान में जिन 25 नबियों का नाम खास तौर पर जिक्र के साथ आया है वो सबसे अहम और सबसे मशहूर और इंसानियत के लिए मिसाल हैं। इन 25 नबियों के सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनका दौर, उनकी कौम और उनका इलाका और उनके साथ होने वाली कौम की कहानी भी कुरान और हदीसों में मिलती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये 25 नबी दुनिया के आज के नक्शे में किस किस देश से ताल्लुक रखते थे, और साथ में ये भी जानेंगे कि उनकी वफात कहाँ हुई और उनकी मज़ारें आज किस मुल्क में मौजूद है। सबसे पहले जिनकी बात की जाएगी वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इंसानियत की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होती है। वो न सिर्फ पहले नबी थे बल्कि वो सारे इंसानी नस्ल के पहले इंसान भी थे। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और जन्नत में ठहराया, लेकिन शैतान के बहकावे के बाद अल्लाह ने उन्हें और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एक ऊंची पहाड़ी पर उतारा गया जिसे आज एडम स्पीक कहा जाता है। ये वही जगह है जो हिंद महासागर में, जो भारत में बिल्कुल नीचे मौजूद है। वही माँ हव्वा को जद्दा यानी सऊदी अरब के करीब उतारा गया और सालों के बाद ये दोनों मक्के के करीब अरफात के मैदान में एक दूसरे से मिले। वफात के बारे में कुछ रिवायतें कहती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मक्का की एक पहाड़ी अब्बू कुबैस में मौजूद है, जबकि कुछ रिवायतें कहती हैं श्रीलंका के पास ही उनकी कब्र है, लेकिन हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नबी की यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। उनका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से था जो कभी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर तहजीबों में से एक था, और आज का ये नक्शा पड़ता है ईरान। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बल्कि हिकमत और इल्म और हुनर भी दिया था। उन्हें दुनिया का पहला इंसान माना जाता है जिसने कलम से लिखना सीखा था, जो तारों की चाल को जानते थे, जिन्होंने लोगों को कपड़े सिलना सिखाया और जिन्होंने सबसे पहले इंसानों को बताया साल, महीने और दिन और घड़ी कैसे चलती है। इसीलिए उन्हें उलूम का पैगंबर भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, रोजों का हुक्म दिया, ज़कात देने की तालीम दी और नेक अमल करने की दावत दी। मगर अफसोस उनकी कौम ने भी वही किया जो अक्सर नबियों के साथ हुआ, यानी इनकार, तौहीद और जुल्म। जब उनकी कौम ने सारी हदें पार कर दी तो उन्होंने अपने मानने वालों के साथ हिजरत की और रवाना हुए उस सरजमीन की तरफ जिसे आज हम मिस्र यानी इजिप्ट के नाम से जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा शर्फ बख्शा जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। कुरान कहता है, और हमने उन्हें ऊंचा मकाम अता किया, यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया। इसीलिए आज उनकी कोई मजार नहीं मिलती। अब नाम आता है उस नबी का जिन्हें आदम सानी, जिन्हें दूसरा आदम भी कहा जाता है। जी हाँ, बात हो रही है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर इंसानी तारीख का वो मोड़ था जहाँ इंसान फिर से गुमराही की तरफ बढ़ चुका था। लोग भूतों की पूजा करने लगे थे, फितरत और इंसानियत मिटने लगी थी, और ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तौहीद की रोशनी लेकर, शिर्क के अंधेरे को मिटाने के लिए। सालों तक उन्होंने अपनी कौम को समझाया, दिन में, रात में, खुले में, छुप कर हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ताना मारा और उन्हें झुटलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली ताकि अल्लाह का पैगाम ही ना सुनाई दे। जब कौम ने सारी हदें पार कर दी तो अल्लाह का हुक्म आया है, नूह एक कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे वही के मुताबिक। और फिर शुरू हुआ एक इलाही प्रोजेक्ट। रेगिस्तान में कश्ती बनने लगी, लोग हंसते रहे, ताने मारते रहे, मगर नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह का अजाब बस आने ही वाला है। और बस आया वो दिन जब आसमान से पानी बरसा और जमीन फट गई और एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी बागी कौम को बहा लिया। सिर्फ वही लोग बचे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, इंसान, जानवर और परिंदे जो अल्लाह के हुक्म से चुने गए थे। ये कश्ती महीनों तक पानी पर तैरती रही और जाकर एक पहाड़ पर रुक गई जिसे आज हम कहते हैं माउंट जूदी, जो आज के नक्शे में तुर्की के हद में आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद कई साल तक लोगों को इंसाफ और ईमान के रास्ते पर चलाया। कई रिवायतों के मुताबिक उनकी वफात इराक में हुई। कई मानते हैं कि उनकी मजार इराक में है, जबकि कुछ लेबनान के जुर्राह शहर की तरफ इशारा करते हैं। बहरहाल उनका इल्म और सब्र और हिकमत आज भी हमारी रहनुमाई करता है। अब हम बात करते हैं उस पैगंबर की जिसे अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो जमीन पर सबसे ताकतवर,
सबसे जालिम और घमंडी बन चुकी थी। यह है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। इतिहास के मुताबिक कौम आद का इलाका आज के नक्शे में दक्षिण सऊदी अरब, पूर्वी यमन और पश्चिमी ओमान में फैला हुआ था, खासकर हैदरामौत, रूबुल खली और अल-हकाब जैसे रेगिस्तानी इलाकों में। और जब कौम की इनकार की इंतहा हो गई तो अल्लाह का अजाब भी उतना ही खतरनाक आया। एक जबरदस्त आंधी जो 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। एक ऐसी ठंडी जो तेज मगर तेज तबाकुन हवा जो कौम आद पर जड़ से उखाड़ कर उड़ाती रही, यहाँ तक ये पूरी कौम रेत में दफन हो गई और सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद मानने वाले बचे। इस अजाब के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वही हैदरामौत यानी यमन के आखिरी इलाके में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और वहीं पर उनकी मज़ार मुबारक मौजूद आज भी मानी जाती है, जो कब्र ऊद के नाम से मशहूर है। ये जगह आज भी यमन के हैदरामौत सूरे में मौजूद है, जहाँ हर साल लोग जियारत के लिए जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं उस नबी की कहानी पर जिनका मौजिज़ा आज भी सऊदी अरब की चट्टानों पर दर्ज है। वो नबी जिनकी आवाज सदियों से रेगिस्तान की रेत में गूंजती चली आ रही है, वो है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें भेजा था उस दौर की एक बहुत ही खुशहाल, ताकतवर और बुद्धिमान कौम की तरफ, जिसका नाम था कौम समूद। ये कौम पहाड़ों को काट कर उसमें शानदार महल बनाती थी, चट्टानों को तराश कर उसमें किले बनाती थी। इनका इलाका आज के दौर में उत्तर पश्चिम सऊदी अरब में था। अल उला और मदाइन साले ऐसी नाम की जो जगह वो उसी कौम की निशानियां हैं। इस पर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, एक ऊँटनी जो पत्थर से चमत्कारी रूप से निकली थी। ये ऊँटनी सिर्फ ना एक मौजिज़ा था बल्कि अल्लाह का इम्तिहान भी। हुक्म ये था कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और उस एक दिन तुम इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मगर घमंड के मारे लोगों ने और हट के लोगों ने उस ऊँटनी को ज़िबह कर दिया और फिर शुरू हुआ अल्लाह का अजाब। पहले भयानक चीख आई जिसने दिलो दिमाग फाड़ डाला, फिर जमीन कांपी और पूरा शहर धस गया, पहाड़ों के महल भी रेत बन गए और कौम समूद का नाम इतिहास से मिट गया। आज भी सऊदी अरब के मदाइन साली इलाके में उन पहाड़ों के खुदाई में बने हुए महल मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि कौम समूद कोई काल्पनिक कौम नहीं थी बल्कि एक हकीकत थी जो यहूदी और ईसाई और मुसलमानों तीनों के लिए मुकद्दस है। अब बात करते हैं उस पैगंबर की जिनका मुकाम सिर्फ रसूल का ही नहीं बल्कि चेतावनी का भी है। वो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ये नबी वो थे जिन्हें खुदा ने उस कौम की तरफ भेजा जिसने इंसानी फितरत के खिलाफ जाकर खमजिस फरस्ती, होमोसेक्सुअलिटी जैसी गुनाहों को अपनी पहचान बना लिया। लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया था 2 मशहूर और काबिल शहरों की तरफ, सुदुम और अमूरा। ये शहर उस वक्त के तिजारत, सैर सपाटे का बड़ा मरकज था, मगर साथ ही साथ फहाशी, बेअदबी और जुर्म का अड्डा भी। इनकी कौम एक ऐसी बुराई में मशरूफ थी जो आज के दौर में भी कई मजहब हराम और उसे कबीरा गुनाह समझते हैं। वो थी मर्दों को मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखना। और लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार समझाया, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? मगर उनकी कौम ने मजाक उड़ाया और यहाँ तक कहा, लूत और उसके घर वालों को निकाल दो, ये बहुत बातबाज बनते हैं। जब हदें पार कर दी गई तो अल्लाह ताला का अजाब इनका सिर पर उतर आया। 3 फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आए, पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, फिर पहुंचे लूत अलैहिस्सलाम के शहर में। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन फरिश्तों के भी तरफ बुरी नजर से देखना चाहा तो वही वक्त था जब अल्लाह का हुक्म जारी हुआ। कौम सुदुम और अमोरा पर पत्थरों की बारिश हुई और धरती को उलट दिया गया। जो शहर एक वादी में थे अब दुनिया की सबसे नीचे सतह बन गए। डेड सी जो आज भी मौजूद है, डेड सी दुनिया की सबसे नीची और सबसे नमकीन झील है। इसमें कोई जिंदा चीज नहीं बचती और मुसाफिर आज भी इसको देखकर दहल जाते हैं कि अल्लाह के अजाब की तस्वीर कितनी खौफनाक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके घर वालों के साथ और ईमान वालों के साथ इस अजाब से पहले निकाल लिया था, सिवाय उनकी बीवी के जो उसी कौम के साथ हलाक हो गई क्योंकि वो दिल से उस बुराई के साथ थी। हमारे इस मुकद्दस लिस्ट में अब बारी है उस नबी की जिनकी नस्ल में आखिरकार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। ये है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक नस्ब का हिस्सा बनकर भी आता है। ये वही बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिनके साथ मिलकर उन्होंने काबा शरीफ की तामीर की, जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं किबला के तौर पर। जहाँ तक इनकी पैदाइश की बात है तो तारीखी हवालों से मालूम होता है कि ये जन्मे थे फलस्तीन के सरजमीन पर, लेकिन जल्द ही अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे को सूनी वादी में छोड़ दिया
दिया जो आगे चलकर मक्का बनी। उस वक्त ना वहाँ कोई पानी था ना कोई बस्ती, मगर एक माँ की दुआ और बच्चे के पाँव की रगड़ से जमजम जैसे कुएं को देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का के उसी सरजमीन पर परवरिश पाई और वहीं बड़े हुए। इन्हीं को अरबी दुनिया का पहला बासिंदा और असली अरबों का वालिद कहा जाता है। माना जाता है कि इन्होंने मक्का के इलाके में तौहीद की तालीम दी, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और अरबी जुबान को बुनियादी तौर पर फैलाने वाले भी यही थे। इनका रिश्ता कुर्बानी से भी जुड़ा हुआ है। वो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे की कुर्बानी का हुक्म आया तो वो बेटा यही थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और जब दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल सर झुका चुके थे तो अल्लाह ने एक दुम्बे को भेज दिया और कहा हमारी सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक थी। आज के नक्शे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लोकेशन यानी पैदाइश फिलिस्तीन में मानी जाती है। जिंदगी और नबूवत की बात करें, मक्का और सऊदी अरब में उनकी जिंदगी और नबूवत वहीं पर मिली और उनकी मज़ार मुबारक हिजरे इस्माइल खाना काबा की बाहरी दीवार के अंदर सेमी सर्कल जो इलाका है वहाँ पर मानी जाती है। ये काबा का ही हिस्सा माना जाता है। आज भी हाजियों को कहा जाता है कि अगर आपने हिजरे इस्माइल के अंदर नमाज पढ़ी तो समझो काबा के अंदर नमाज पढ़ी। अब बात करते हैं उस नबी की जो एक बुजुर्ग बाप की दुआओं का नतीजा थी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। वो बेटे जो उम्र के ढलते वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिला था। ये वो मुकद्दस दौर था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के एक वीरान वादी में छोड़ आए थे, लेकिन जब वो फिलिस्तीन लौटे तो वहाँ अल्लाह ताला ने एक और बेटे की खुशखबरी दी और नाम रखा गया इसहाक। इसका मतलब ही होता है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, क्योंकि उनकी माँ हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस खबर को सुनकर हंस पड़ी थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की जिम्मेदारी ली, फिलिस्तीन के सरजमीन पर निभाई जो आज के दौर में आप सब जानते हैं। ये इलाका हमेशा तौहीद के पैगाम का गवाह रहा है, जहाँ एक के बाद एक अजीम पैगम्बर आते रहे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे बनी इसराइल की कौम की नींव पड़ी। यानी जो सिलसिला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए अरब में चला, वही सिलसिला इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए शाम, फिलिस्तीन और मिस्र में बढ़ा। इनकी मज़ार मुबारक आज के दौर में कहाँ है, किस मुल्क में है? केव ऑफ द पैट्रियर्च अल खलील, हेब्रोन, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। इसी गुफा में मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत विवेका यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ये जगह तीनों मजहब के लिए सबसे मुकद्दस मकाम में से एक मानी जाती है। अब जिक्र उस नबी का जिनकी नस्ल से बनी इसराइल की पूरी कौम चली, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में कई बार आया और जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है। यानी वही याकूब जिनके 12 बेटे थे, जिनसे आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले बने। इनका जन्म फलस्तीन के सरजमीन पर हुआ, जहाँ उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले से ही वहाँ तौहीद की दावत दे रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा यहीं गुजारा और अपने बेटे बेटियों को अल्लाह के रहनुमाई की तालीम दी। मगर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उनका बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बना। एक दिन उनका सबसे प्यारा बेटा अचानक गायब हो गया और उन्हें बताया गया कि उसे दरिंदे खा गए। मगर याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, इतना सब्र कि अल्लाह ने उन्हें सब्र का असली पैकर बना दिया। उनकी आंखें बेटा खोने के गम में अंधी हो गई, मगर जबान से एक लफ्ज भी शिकायत का ना निकला। वो सब्र ही था जिसने बाप बेटे को सालों बाद मिस्र की सरजमीन पर मिला दिया। वही मिस्र जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम हुक्मरान बन चुके थे। अब उस हुस्न, उस हिकमत और उस हया का तज़किरा इंसानियत के लिए मिसाल रहेगा, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो नबी जिनकी हुस्न को देखकर औरतें अपना हाथ काट लिया करती थी और जिनकी समझदारी पर मिस्र का बादशाह भी झुक गया था। उनका जन्म फलस्तीन में हुआ, मगर बहुत छोटी उम्र में ही उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। जलन, हसद और नफरत की इंतहा थी। जब उनके भाई मिस्र के कहत के दौरान उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने माफ कर दिया। एक बादशाह होते हुए भी उन्होंने सब्र, रहम और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। और वही मिस्र जो उनकी आजमाइशों का गवाह था, वही उनकी वफात और मजार का भी गवाह बना। मौत के बाद उनकी वसीयत थी कि उनको फिलिस्तीन में फिर से दफन किया जाए। और कुछ रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की मिस्र से निकलने के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हड्डियां फिलिस्तीन ले जाकर दफन की। हालांकि इस पर उलमा की मतभेद मौजूद है। अब बारी है उस नबी की जिनका नाम लिया जाए तो दिल बखुद
झुक जाता है, जिनकी जिंदगी हम सबको ये सिखाती है कि जब तक सांसें हैं उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। ये हैं सब्र के पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आद और समूद की नस्ल से माना जाता है। इनका इलाका आज के दौर में सऊदी अरब और शाम के सरहदी इलाके में बताया जाता है। कुछ रिवायतें ये भी कहती हैं वो उस दौर में भेजे गए जब आसपास इलाकों में बदअमली और दुनिया परस्ती पड़ चुकी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी नियामत थी। उनके पास बेहिसाब दौलत थी, खूबसूरत जमीनें, बड़ी फैमिली, सहूलतें और एक मोहब्बत करने वाली बीवी। मगर फिर अल्लाह ने सब्र की बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया। उनकी पूरी दौलत छिन गई, उनके तमाम बच्चे एक हादसे में मारे गए और फिर उनके जिस्म पर भयानक बीमारी आ गई जिनसे उनका पूरा शरीर जख्मी हो गया। उनके अपने लोग, रिश्तेदार, दोस्त सबने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक उनकी बीवी थी जो उनके लिए खाना लाती थी, उनकी खिदमत करती और उन्हें तसल्ली देती। इतनी बड़ी आजमाइश के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जुबान पर शिकायत का एक लफ्ज भी न आया। अल्लाह ने उनकी ये दुआ सुन ली और उन्हें हुक्म दिया कि धरती पे अपने पाँव मारो। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पाँव मारा, वहां से एक ठंडा पानी का चश्मा फूटा जिससे नहाकर और पीकर उनका पूरा जिस्म ठीक हो गया। जो बच्चे मर चुके थे उनकी जगह उन्हें नई औलाद दी गई। जो दौलत चली गई थी उसे ज्यादा करके लौटाई गई। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा कि कयामत तक उनकी मिसालें दी जाएंगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। कुछ का कहना है कि वो ओमान में है, कुछ सीरिया की वादियों में कहते हैं और कुछ का मानना है कि वो तुर्की के उर्फा शहर में दफन है, जहाँ उनका मकबरा आज भी एक मुकद्दस जगह माना जाता है। अब बारी है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौमे मदियन और असहाबो कैफा की तरफ भेजा था। ये वो लोग थे जो दुकानों में अपने नाप तौल में चोरी किया करते थे, गरीबों पर जुल्म करते, बाजार में धोखाधड़ी करते और अल्लाह के कानून को मजाक समझते। इस कौम की सबसे बड़ी बुराई थी माल की मोहब्बत। इन्होंने कारोबार को अपना मजहब बना लिया था। हर सौदे में बेईमानी और तिजारत में धोखा, यही उनकी पहचान थी। और जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार समझाया तो उन्होंने जवाब दिया, है शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दें या अपने माल में जैसा चाहे वैसा ना करें? यानी प्यारे दोस्तों, इन लोगों ने शराफत नहीं छोड़ी बल्कि अपने नबी को ताना देना शुरू कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ उन्हें बार बार चेतावनी दी, मगर बात जब हद से ज्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अब इन पर आजाब उतार दो। इतना भयानक भूकंप आया कि पूरी मदीना का इलाका हिल उठा, घर जमी दोज हो गए, लोग जिंदा दफन हो गए और एक लम्हे में वो पूरी तहजीब खत्म हो गई जो खुद को सबसे अक्लमंद समझती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी मज़ार के बारे में अलग अलग राय मिलती है। कुछ का कहना है कि वो जॉर्डन के मदीन में दफन है। कुछ रिवायतें यमन में मौजूद जबल शोएब को बताती हैं, जो यमन की सबसे ऊंची पहाड़ी है और आज भी एक मुकद्दस ज़ियारतगाह। और अब हम पहुंचते हैं उस पैगंबर की बात पर जो इस्लामिक इतिहास के सबसे ज्यादा जिक्र किए गए नबी हैं, जिनका नाम कुरान में सबसे ज्यादा बार आया। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात नाजिल हुई थी। उन्होंने तोर सेनाई यानी मौंत सेनाई पर 40 रातों तक अल्लाह से हम कलाम होकर शरीयत के अहकाम लिए। मूसा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी आजमाइश थी उनकी अपनी कौम बनी इसराइल, जिनके बार बार इनकार, शिकायत और बगावत के बावजूद उन्होंने कभी सब्र नहीं छोड़ा। जब इन्होंने गाय की पूजा की तो अल्लाह नाराज हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनके लिए दुआ मांगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र कुरान में नहीं आता, मगर अहादीस से पता चलता है एक पवित्र जमीन यानी एक मुकद्दस जमीन फलस्तीन के ही करीब किसी जगह में वफात पा गए। और अब एक और पैगंबर की बात करते हैं, पैगंबर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे बड़े भाई थे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी और उन्हें हुक्म हुआ कि जालिम फिरौन के पास जाकर उसे जाकर दावत तौहीद दे, तो उन्होंने एक अजीम दुआ की, और मेरे लिए एक वजीर बना दे, मेरे घर वालों में से मेरे भाई को, जिससे मेरी कमर मजबूत हो जाए और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। और अल्लाह ताला ने ना सिर्फ दुआ कबूल की बल्कि हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। कुरान में आता है हजरत हारून अलैहिस्सलाम बोलने में बहुत ज्यादा फुर्सत और फसाहत वाले थे। यही वजह थी कि जब फिरौन के दरबार में जाने की बारी आई तो जबान के जरिए कौम तक पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी ज्यादातर हारून अलैहिस्सलाम को दी गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर सेनाई पर 40 रातों के लिए अल्लाह से तौरात लेने गए थे तो पीछे पूरी कौम को हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया गया था। मगर इसी दौरान कौम बनी इसराइल ने गाय की पूजा शुरू कर दी और हारून अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते रहे, मगर वो इनकी नहीं माने। रिवायतों के मुताबिक हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात सीना पहाड़ के करीब ही हुई थी। एक रिवायत कहती है जॉर्डन और सऊदी अरब के बीच किसी पहाड़ी इलाके में है। कुछ लोग मानते हैं कि जो जॉर्डन में मौजूद है उसके पास उनकी कब्र मौजूद है, जो बेहद
बेहद पुराना और रहस्यमय शहर है। अब बात करते हैं पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल कौम से था। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फिलिस्तीन में गुजरा। वो एक नबी भी थे और एक बादशाह भी। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत और हिदायत दोनों से नवाजा था। उनकी मजार के बारे में इतिहास बताता है कि ये कुद्स यानी जेरूसलम के पास कहीं मौजूद थे, लेकिन उसकी पुख्ता लोकेशन आज गुमनाम है। प्यारे दोस्तों, बचे हुए जो 10 पैगंबर हैं उनके बारे में हम सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर बताना इसका हम सेकंड पार्ट लाएं या नहीं। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं तो जल्द से जल्द इसका हम सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे बचे हुए 10 पैगंबरों की।